तो आपके पास 5,000 रुपए हैं और आप सोच रहे हैं कि इन्हें इन्वेस्ट कहाँ करें। बहुत बढ़िया। पर ये पहला कदम कहाँ रखें, स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में? ये सवाल ना बहुत लोगों के मन में आता है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। देखिए, ये जो भी हम बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ जानकारी के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए। इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले प्लीज़ एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। हमारा काम बस मुश्किल चीज़ों को आसान करके समझाना है। तो चलिए मान लेते हैं आपकी जेब में है 5,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपका पहला कदम। पर शुरुआत कहाँ से हो? चलिए इन दोनों रास्तों को, मतलब स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को जरा गौर से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स की। ये है सीधा मालिकाना हक। मतलब क्या? मतलब आप सीधा किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। जी हाँ, आप उस बिजनेस के एक छोटे से मालिक बन जाते हैं। तो होता क्या है, जब आप किसी कंपनी का एक शेयर यानी एक स्टॉक खरीदते हैं, तो आप असल में उस कंपनी का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा खरीद रहे होते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई कंपनी एक बड़ा सा सेब का बाग है, तो एक स्टॉक खरीदना मतलब उस बाग से एक सेब खरीदने जैसा है। आप सीधा उस एक सेब के मालिक हैं। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने की खास बातें क्या हैं? पहली, आप सीधा कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, इसमें हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न का पोटेंशियल भी है। मतलब बड़ा मुनाफा हो सकता है तो नुकसान भी। तीसरी बात, आपको अपनी रिसर्च खुद करनी होगी। होमवर्क जरूरी है बॉस। और आखिरी चीज, कंट्रोल पूरा आपका है। कब खरीदना है, कब बेचना है, सारे फैसले आपके। तो ये तो हुई स्टॉक्स की बात। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, म्यूचुअल फंड्स यानी सबका साथ। तो ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या भला? सोचिए, ये एक बड़ा सा गुल्लक है जिसमें आप जैसे बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, वो उस सारे जमा हुए पैसे को लेता है और उसे अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह में लगा देता है। याद है वो सेब वाली बात? स्टॉक मतलब एक सेब खरीदना, म्यूचुअल फंड मतलब फलों से भरी पूरी एक टोकरी खरीदना, जिसमें सेब भी है, संतरा भी, अंगूर भी, सब कुछ पहले से रेडी। तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसा क्या खास है? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपका पैसा एक ही जगह नहीं बल्कि कई जगह बढ़ जाता है। इससे रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, आपको दिमाग नहीं लगाना। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जो ये सारा काम देख रहा है। इसी वजह से किसी एक स्टॉक में पैसा लगाने के मुकाबले इसमें रिस्क काफी कम होता है। और यही सब चीजें इसे खास तौर पर नए लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बनाती हैं। तो अब हम स्टॉक्स को भी समझ गए और म्यूचुअल फंड्स को भी। तो अब वक्त है इन दोनों को आमने सामने लाने का, एक असली फेस ऑफ। देखते हैं आपके 5,000 रुपए के लिए कौन ज्यादा दमदार है। जरा इस टेबल को देखिए, ये सारे कंफ्यूजन को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। रिस्क की बात करें, स्टॉक्स में हाई है क्योंकि सारा पैसा एक नाव में है। म्यूचुअल फंड्स में कम है क्योंकि पैसा कई नावों में बटा हुआ है। कंट्रोल, स्टॉक्स में आप ही कैप्टन हैं, म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर कैप्टन है। मेहनत, स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है, म्यूचुअल फंड्स काफी आसान है। और डाइवर्सिफिकेशन, वेल स्टॉक्स में तो है ही नहीं, जबकि म्यूचुअल फंड्स का तो पूरा खेल ही इसी पर टिका है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, असली सवाल ये है कि आपके लिए क्या सही है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये स्लाइड आपको फैसला लेने में बहुत मदद करेगी। अपने आप से पूछिए, क्या आपको कंपनियों के बारे में पढ़ना, रिसर्च करना, एनालाइज करना अच्छा लगता है? क्या आप पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो शायद स्टॉक्स आपके लिए हैं। दूसरी तरफ, क्या आप एक सेट इट एंड फॉरगेट इट टाइप का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, कम रिस्क के साथ शुरुआत करना चाहते हैं? तो फिर म्यूचुअल फंड्स एक बेहतर चॉइस हो सकती है। वाह, मुझे लगता है अब कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो गए होंगे। तो क्या कहते हैं, जो कुछ सीखा है उसे टेस्ट किया जाए एक छोटे से मजेदार क्विज के साथ। रेडी है? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कम पैसे में तुरंत डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन सा बेहतर है? ए, एक सिंगल स्टॉक, बी, एक म्यूचुअल फंड, सी, दोनों एक जैसे हैं, या डी, कोई नहीं। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। और सही जवाब है बी, एक म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये बहुत सारे निवेशकों के पैसे को मिलाकर कई अलग अलग स्टॉक्स खरीदता है। एकदम सही सोचा। अगला सवाल, कौन सा निवेश निवेशक को यह तय करने का सीधा कंट्रोल देता है कि कौन सी कंपनी खरीदनी या बेचनी है?
आपके ऑप्शन है ए म्यूचुअल फंड, बी स्टॉक, सी दोनों या डी एक बॉन्ड। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है बी स्टॉक। जी हाँ, स्टॉक्स के साथ खरीदने और बेचने के सारे फैसले सीधे आपके हाथ में होते हैं। सवाल नंबर 3, अगर एक निवेशक किसी कंपनी के प्रदर्शन पर गहरी रिसर्च करना चाहता है तो वो कौन सा रास्ता अपना रहा है? ए स्टॉक का रास्ता, बी म्यूचुअल फंड का रास्ता, सी दोनों में बराबर रिसर्च लगती है, या डी कोई नहीं? सोचिए, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। बिल्कुल सही जवाब है ए स्टॉक का रास्ता, क्योंकि अलग अलग स्टॉक चुनना मतलब बहुत सारा समय और ढेर सारी रिसर्च। चौथा सवाल ध्यान से सुनिए। किस विकल्प में आमतौर पर ज्यादा जोखिम होता है, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ एक कंपनी की किस्मत से बंधा होता है? ए म्यूचुअल फंड, बी फिक्स डिपॉजिट, सी स्टॉक या डी सोना? आपके 5 सेकंड शुरू। और सही जवाब है सी स्टॉक। सिंपल सी बात है, अगर वो एक कंपनी अच्छा नहीं करती तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट प्रभावित होता है। और ये रहा आखिरी सवाल। एक पेशेवर जो कई निवेशकों के लिए एक पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है, उसे क्या कहा जाता है? ए स्टॉक ब्रोकर, बी कंपनी का सीईओ, सी फंड मैनेजर या डी वित्तीय सलाहकार? आपका समय शुरू होता है अब। और आखिरी जवाब है सी फंड मैनेजर। यही वो एक्सपर्ट है जो म्यूचुअल फंड के लिए निवेश के सारे बड़े फैसले लेते हैं। बहुत बढ़िया खेला। तो अब जब दोनों रास्ते आपके सामने साफ हैं, जरा सोचिए, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट पर्सनैलिटी से कौन सा रास्ता ज्यादा मेल खाता है? स्टॉक्स का एडवेंचर या म्यूचुअल फंड्स का सुकून? याद रखिए, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वो नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे, बल्कि वो है जो आपको रात में चैन की नींद सोने दे। फैसला आपका है।